गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम कल से आगे चलेंगे। प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 1 पहला है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। कौन सा गुणधर्म इसमें लागू है उसको आपको बताना है। ये एक आकृति दी है आपको। इस आकृति में ये कोणों एक ए समांतर रेखा है, ये किरण है दोनों तरफ अनंत तक। इधर की तरफ भी इसका तीर का निशान लगा है, इधर की तरफ, तो ये अनंत तक आगे बढ़ती है। और एक बी है, ये भी दोनों तरफ आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है। और उसको एक तिर्यक रेखा, इसका नाम नहीं दिया है, हम इसका नाम दे देते हैं। ये लिख देता हूं मैं, एल एम लिख दे रहा हूं। एल एम एक रेखा इसको काट रही है। तो इसमें जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटेगी तो उसमें एक रेखा में काटने में 4 कोण बनेंगे, तो कुल 8 कोण बनेंगे। तो ये 8 कोणों में क्या संबंध है, इस प्रश्न में हमको उस कौन से नियम लागू हैं, कौन से गुणधर्म इसमें लागू हैं वो बताने हैं। यदि देखो, ये जो ऊपर खड़ी बराबर को खड़ा करके अगर कर देते हैं, जैसे ये तो बराबर हो गया, हम बराबर करते हैं, अगर इसको ऐसा कर देते हैं तो इसको कहते हैं समांतर। समांतर का चिन्ह है ए समांतर बी। ए रेखा जो है बी के समानांतर है और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। समांतर रेखा ही ऐसी होती है कि जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटेंगी, अनंत तक वो बढ़ती जाएंगे और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, तब उनको हम समानांतर रेखाएं बोलेंगे। तो यदि ए और बी समांतर हैं तो कोण 1 और कोण 5 बराबर हैं, कह रहा है। कोण 1 और कोण 5, कोण 1 ये है, कोण 5 ये है। मतलब रेखा के ठीक ऊपर बाईं तरफ ये भी है, रेखा के ऊपर बाईं तरफ ये भी है, तो इसको हम कहते हैं संगत कोण। मतलब संगत को दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सा धर्म होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये संगत कोण हो गए। अब इसी तरह से और भी संगत कोण बनेंगे, 6, 2 और 6। मतलब रेखा के ऊपर, सामान्य भाषा में समझो कि हमको केवल इसकी परिभाषा लिखनी नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा कोण कहां पर बन रहा है और वो क्या कोण है। देखो, रेखा के ऊपर है, दाईं तरफ है, ठीक रेखा के ऊपर दाईं तरफ है, ये 2 और 6 भी संगत हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से और संगत कोण होंगे 3। देखो, ये 3 रेखा के नीचे है तो यहां भी रेखा के नीचे 8 है। मतलब दाईं तरफ है दोनों, मतलब एक तरफ हो और ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, ये हमको समझना चाहिए। तो वो उन कोणों को हम संगत कहेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। अगर संगत कोण, मान लीजिए मैं ये 2 रेखाएं खींचता हूं, एक रेखा ऐसी खींची, एक रेखा ऐसी खींची, ये समानांतर नहीं है। ये कहीं कहीं जाके इनको दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं कहीं जाके एक तरफ जरूर काटेगी। अगर इसमें, अब इसमें संगत कोण तो ये भी है लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। संगत कोण बराबर तभी होंगे जबकि 2 रेखाएं हमारी समानांतर होंगी। ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक और भी संगत बनेगा। ये देखो, ये युग्म बनते हैं, ठीक है। ये 4 रेखा के नीचे बाईं तरफ
रेखा के नीचे बाईं तरफ 7, 4 और 7 भी संगत बनेंगे। दूसरा है, यदि कोण 4 और 6, 4 और 6, 4 कौन सा है? 4 ये वाला कोण है, 6 ये वाला कोण है। ठीक है, ये क्या है? अंत है, एकांतर कोण है, अंदर है, एकांतर है, मतलब एक इधर की तरफ है, दूसरा उसके अपोजिट साइड में है। तो इसको ये एकांतर कोण है। तो अब ये कह रहा है कि यदि एकांतर कोण बराबर हैं, उल्टा है, उसका उल्टा बोल रहा है। देखो 4 और 6 एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इसमें क्या है? एकांतर कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होंगी, ठीक है। गुणधर्म ये है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, या इसको उलट के बोलते हैं, यदि हमारा एकांतर कोण बराबर है रेखाएं समांतर होंगी। मतलब दोनों तरफ, यदि समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। यदि एकांतर कोण बराबर हैं, उसी बात को उल्टा बोल दिया, यदि कोण बराबर हैं तो रेखाएं समानांतर होंगी। अब आता है तीसरा, यदि कोण 4-5 बराबर 180, 4 और 5। देखो 4 कौन सा है? इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं। 4 कौन सा है ताकि स्पष्ट समझ में आए? 4 ये है। और 5 कौन सा है? 5 ये वाला है। ठीक है, मतलब एक तरफ के अंतःकोण, एक तरफ रेखा के एक ओर के, ठीक है, ये भी अंत है, ये भी अंत है। ठीक है, एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है तो रेखाएं हमारी समानांतर होती हैं। तो इसमें क्या करें? एक तरफ के समान होने का मतलब 100, पहले दिन भी बताया था मैं, पूरक और संपूरक। पूरक वो होंगे जिनका 90 डिग्री होगा, और संपूरक 100 बाद में आता है, पहले आता है, पहले वाला 90, दूसरे वाला 180 डिग्री। यदि ये दोनों 180 डिग्री हैं तो हमारी दोनों ए और बी समांतर रेखाएं। ये इस गुणधर्म को कर समांतर रेखाएं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ बने तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोणों का योग कोण बने, इस तरह से कोण बने। अब इसमें हमको पहचान करनी है संगत कोणों के युग्म कौन है। अभी मैंने बताया था कि संगत कोण के युग्म के लिए आप सीधे सीधे ये देखिए कि तिर्यक रेखा की दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, एक ऊपर है कि नीचे है। देखिए यहां पर इसका संगत, एक का संगत 5, ये भी रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। तो हम 1 और 5 एक युग्म बना, एक बना, एक और कोण 5। ठीक है, अब दूसरा युग्म क्या बन रहा है? देखिए अगर हम इधर की तरफ लेते हैं, बाईं तरफ, ये 4 है और ये 8 है, 4 और 8 बन गया। दूसरा बना हमारा कोण 4 और कोण 8। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं।
कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, ये हो गया, ये भी एक युग्म बन गया। अब यहां देखिए 2 रेखा के नीचे है, यहां भी रेखा के नीचे 6 है और दाईं तरफ है, ये भी दाईं तरफ है, कोण 2 और कोण 6, ये हो गए। इस तरह से 4 युग्म बने। अंत है एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर कोण है एक इस रेखा के अंत है माने इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ, और बाई माने इन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। ठीक है। अब अंत है एकांतर कह रहा है, ये इधर का अंत है एकांतर, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, एक इधर का तरफ, एक ये अंत है एकांतर कोण, कोण 3 और कोण 5, 3 और 5। और दूसरा युग्म क्या बनना है, कोण 2 और 8, कोण 2 और कोण 8। ये कोण का निशान लगा दे रहा हूं मैं लिखने में। 2 अंतर 2 युग्म बनेंगे। ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने हुए कोणों का युग्म, एक तरफ बने हुए, अब एक ही तरफ की बात कर रहा, 3 और 8 हो गया, एक हो गया कोण 3 और कोण 8, ये दोनों हो गए, एक ही तरफ हो गए, और ये दोनों भी एक ही तरफ है। अंतः कोण, अब बाह्य कोण की बात नहीं कर रहा, अंतः कोण तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोणों का युग्म, एक तरफ बने हुए कोणों का युग्म है। अगर अंतः पूछेगा तो ये दोनों, बाह्य पूछेगा तो ये दोनों। ठीक है। दूसरा 2 और 5, दूसरा युग्म बनता है कोण 2 और कोण 5। अब आता है हमारा अंतिम शीर्षाभिमुख कोण। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या बन रहा है, देखो ये एक रेखा तिर्यक रेखा है, ये दूसरी समानांतर जो चल रही है इसके ये रेखा है। अब तो इनका देखिए शीर्षाभिमुख कितने कोण है, 4 बनेंगे, मतलब 2 जोड़ी बनेंगे, 4 और 2 बन गए, 4 और सामने आमने सामने 4 और 2, 1 और 3, एक बना कोण 4 और कोण 2। ठीक है। और दूसरा बना 4 और 2 और 1 और 3, 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3। अब नीचे देखते हैं, नीचे जगह नहीं है, आप स्वयं देख लेंगे। अब आमने सामने देखना, 8 और 6 बने, एक बना 8 और 6, कोण 8 और कोण 6, और दूसरा बना 5 और 7, कोण 5 और कोण 7। तो इस तरह से ये एक संगत कोण आपके बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने हुए कोणों का योग 180 होता है। इसको कह सकते हैं हम संपूरक होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 3। एक आकृति दी है, P और Q जो है समांतर हैं, और आपको एक कोण दिया है, बाकी कोण पता करना है।
जब भी हमको समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है और उसका एक कोण भी दिया है, तो हमको 2 रेखाएं काटते हैं तो 8 कोण पता चल जाएंगे, 3 रेखाएं काटते हैं तो 12 पता चल जाएंगे। जितने कोण बनेंगे वो पता चल जाएगा। बस हमको 2-3 चीजें याद रखनी है। सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। बस इतनी चीजें मालूम है तो हम सभी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इसको देखिए, यहां पर हमारा 125 है, अगर ये कोण भी हमारा 125 होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, प्रश्न में हमको केवल ई पता करना है। देखिए, ये P एक सरल रेखा है, तो हमारा 125 धन ई बराबर 180 डिग्री हो जाता है। ठीक, अब हम इसको हटाना है, ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इधर भी इसका योज्य प्रतिलोम समीकरण आप सीख चुके हैं, योज्य प्रतिलोम इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। योज्य प्रतिलोम 125 ऋण 125 हो जाएगा, धन 125 है तो ऋण 125 हो जाएगा, ऋण 125 हो जाएगा तो ये तो हो गया 0। मैं यहीं पर वो कर दे रहा हूं, यहां भी हम ऋण 125 वो कर लेंगे। ठीक, अब इसका मान हमारा हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 25 5 30 और 50 55 डिग्री। घटाना यहां पर नहीं घटा पा रहे हैं, अलग से घटा लीजिए। अच्छा, ई तो हमको पता हो गया। एफ, ई और एफ जो है क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे को काट रहे हैं, आमने सामने के कोण है। ई बराबर एफ, यहां पर लिख लेंगे ई बराबर एफ। क्यों एफ है, ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षा कोण है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर 55 डिग्री आया है, ये भी 55 डिग्री हो गया। एफ, ई और एफ हमको ज्ञात हो गया। अब से हमको ए बी सी डी इनका पता करना है। देखिए, अगर हमारा 125 ये है, इसके ये खड़ी रेखा है, इसके दाईं तरफ है, ठीक है। अब इसके देखो, खड़ी रेखा के दाईं तरफ, बाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ कह रहा, ये हमारा बाईं तरफ है, ये भी खड़ी रेखा के बाईं तरफ, ये दोनों संगत हो गई, मतलब एक ही तरफ, ठीक है। ये भी बाई है, ये भी ये अंत है, ठीक है, ये बाई है तो ये अंत होगा, एक तरफ है ये दोनों, ठीक ठीक, ये दोनों संगत हो गए हमारे, संगत है तो डी 125 डिग्री बराबर हो गया डी कोण, कोण डी, क्योंकि ये संगत है, संगत है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप को इसको देखो, ये हमारा, ये दोनों एकांतर हो रहे हैं कि नहीं, एक तरफ ये है, अंत एकांतर है, ये भी 125 डिग्री होगा, ये कोण और ये कोण, ये आमने सामने के कोण है दोनों, तो ये 125 डिग्री होगा, ये दोनों एकांतर हैं, तो तब भी हमारा ये 125 होगा। डी बराबर संगत कोण है, ये यहां पर दिया है, इसका संगत कोण ये संगत कोण है, ठीक हो गया। डी का मान भी हमको पता चल गया। अब डी का मान पता चल गया तो बी का मान भी, बी और कोण बी बराबर कोण डी, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है,
कोण है, ठीक है, इसलिए बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर किस लिए होंगे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमारा ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब ये सरल रेखा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हमको ये भी पता है कि एफ का मान हमको यहाँ निकल गया है, कहाँ निकल गया, एफ ई बराबर ई का मान था, तो एफ का मान नहीं निकाला हम, एफ बराबर शीर्षाभिमुख कोण है, ये निकाला है। एफ बराबर 55 डिग्री है, तो एफ बराबर 55 है तो ए बराबर भी 55 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एफ बराबर कोण ए क्यों होंगे, ये जो है अंत है एकांतर कोण है, अंत है एकांतर कोण है। कोण है, अब बचा क्या हमारा सी, ए और सी जो है शीर्षाभिमुख कोण है। ए बराबर यहां लिख देंगे हम, ए कोण ए बराबर कोण सी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण है, अब शीर्षाभिमुख कोण है तो ए बराबर कितना आ गया हमारा, ए बराबर 55 डिग्री आया है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, बराबर 55 डिग्री, एफ बराबर 55 डिग्री यहाँ आया है ना, ये तो ई बराबर एफ बराबर 55 आया तो ए बराबर भी 55 आ गया, ए बराबर 55 है तो हमारा सी बराबर 55 आ गया, सी कोण सी बराबर 55 डिग्री। तो हम सभी कोणों को पता कर सकते हैं।